हंसी भी, थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी, जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। अरे उगलवाना कैसा? मैं तो सीधा सीधा कह दूंगी उनकी दगाबाजी का किस्सा। मिट्टी डालिए ऐसी बीवी और उसके खाने में। आप क्यों गमज़दा होते हैं? बदमाश लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। आज की रात आप ऐसे ही अकेले गुजार लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कल की रात आप अकेले नहीं सोएंगे। इनसे मिलिए, ये है हमारी बेगम, सिर्फ आपकी। माँ जी, हाय अल्लाह, ये सब क्या है? कहीं इनका चाल चलन। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हूँ। बाजी, आप इल्जाम नहीं लगा रही हैं, जो देख रही हैं वही कह रही हैं। पहले तो वो नीच दर्जे की फिल्म के टिकट उनकी जेब से मिले, और अब ये, छी, अल्लाह तौबा। शबाना, इनमें से कोई भी लड़की इनसे मिलने घर पर नहीं आई थी, और ये लैपटॉप भी मैंने पहली बार देखा घर पर। बाजी, फिर वही बात, अरे ये लैपटॉप उस लड़की का भी तो हो सकता है। हाँ? इतनी सारी लड़कियां, कहीं ये सारी लड़कियां इनकी माशूका तो नहीं है? या अल्लाह, ये जो पहला वाला शक था ना, ये सच हो जाए, ये दूसरा वाला नहीं नहीं, मैं बड़े पीर के जाकर ना चद्दर चढ़ाऊंगी अगर ये सब झूठ हो जाए तो। अरे भाई, आपकी बेसब्री की दाद देता हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेसब्र होंगे। बस थोड़ी देर की और बात है, आप थोड़ा इंतजार और करिए, बस मैं पहुंचता हूं। किसका फोन था? भाई मेरे दोस्त का, वो उसका लैपटॉप मैंने ले आया था कल, उसे कल शाम में रिटर्न करना था। अब मैंने सोचा कि अब तुम दोनों भी फिल्म देखने जा रही हो तो मैं भी उन्हीं के पास चला जाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये सोचने पे आमादा हो जाऊं कि मैंने आपके बने बनाए प्रोग्राम में खलल डाल दी? अरे ऐसी बात नहीं है शबाना, भाई मैं तो तहे दिल से चाहता हूँ कि आप दोनों फिल्म देखने जाएं। हाँ, इस बात की तो गवाही मैं भी दे सकती हूँ कि ये दिल से ही चाहते हैं कि हम दोनों ही फिल्म देखने जाएं। सुन लिया आपने क्या कह रही है हमारी बेगम? अब तो यकीन आया ना आपको? अरे भाई साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों ही जाएं, और फिर मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं फिल्म देखने नहीं जा पाऊंगी। क्या कहा आपने? बाजी, आप जाइए ना, आप ही जाइए प्लीज। शबाना, मैंने कहा ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। देखिए बेगम, आप सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है, वरना मैं ये टिकट वापस कर देता हूँ। बाजी, क्या हो गया आपको? समझती क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जरूर जाएं, ताकि उनके बने बनाए प्लान में हलचल पैदा हो, और उस हलचल की वजह से वो कुछ ऐसा करने पर आमदा हो जाएं जिससे वो रंगे हाथों पकड़े जा सके। बाजी, मेरी रीडिंग कभी गलत नहीं होती।
मैंने आपके शौहर के चेहरे के तासुरात पढ़ लिए हैं। वो बेहद होशियार किस्म के धोखेबाज इंसान है। ना जाने उनकी कितनी माशुकाएं होंगी। बाजी, आपने देखा ना अभी लैपटॉप में उन लड़कियों की तस्वीर? मैं चाहती हूँ आप जाएं और उनका बना बनाया प्लान बेकार कर दें। शब्बा, मैंने तेरी बात क्यों नहीं सुनी? जी, तब भी तो कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए। आपको उनके साथ जाना चाहिए। इस वक्त उनको अकेले छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। मैं उस शख्स के साथ ना कतई नहीं जा पाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। या अल्लाह, कैसे समझाऊं? बाजी, देख शिवाना, तू चली जाना उनके साथ। तुझसे बेहतर उन पर नजर कौन रख सकता है? सोच सोच ना। चलिए ठीक है तो। हाँ भाई, आप लोग ने डिसाइड कर लिया, मैं चलता हूँ। हाँ, आप नहीं जा सकते। क्यों भाई? मैं कह रही थी कि आप ना फिल्म देखने जाएंगे। हाँ, अरे मैं अकेला कैसे जाऊंगा मेहरू? आप तो अकेले ही जाना चाहते हैं ना? क्या क्या मतलब? मैं कह रही थी कि आप शबाना को ले जाइए ना फिल्म देखने के लिए। अरे मैं क्या? देखिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप चाहिए ना फिल्म देखने। लेकिन बेगम, फिल्म देखने की ऐसी कौन सी मजबूरी है? टिकट हमने खरीदी नहीं है, हमारे पैसे जाया नहीं हो रहे हैं। भाई, जिसकी टिकट है उन्हें वापस कर देंगे, बस। आप मेरे पास समझते क्यों नहीं? आप फिल्म देखने जाएंगे बस। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत है ना वाकई बहुत खराब है। तुम दवा लो और आराम करो। आप नहीं जा सकते। मेरा मतलब है, ये शबाना बेचारी आते ही इंटरव्यू की तैयारी करेगी, ये भी कोई बात है भला? हम लोग तो मेजबान है ना, और मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। फिल्म देख के आएगी तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, और इंटरव्यू भी मन लगा कर देगी ना, ये उसकी तैयारी भी अच्छे से करेगी। क्या बात है बेगम, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है मुझ पर। अभी प्यार उड़ेला ही कहाँ है, आप देखते जाइए। तुम मानोगी नहीं। ठीक है बेगम, जैसा आपका हुक्म, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं ये लैपटॉप अपने दोस्त को पहुंचा कर आता हूँ। लैपटॉप इमरान दे देगा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, बस हमने कह दिया। लेकिन मेहरू, ये लैपटॉप इमरान के हमरा भिजवाना कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अपने दोस्त से रूबरू मुलाकात भी करनी है। अरे रूबरू तो दोस्त के साथ शाम को भी हो सकते हैं ना, इतनी उजलत क्या है आपको? हाँ, वो तो मैं शाम में भी मिल सकता हूँ। ठीक। अरे हाँ, मैं इंटरवल के लिए ना सैंडविच बना देती हूँ। शबाना, तू भी तैयार हो जा। हाँ, और फिल्म ना शुरू से देखना, कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। एक एक सीन सुनूंगी मैं तुमसे। अम्मी जान, अम्मी जान, अब ये क्या कर रही हैं? देख नहीं रहा सैंडविच बना रही हूँ। मैं इसकी बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी? ये तो वही वाली मिसाल हुई ना, नीम से गिर के बबूल पे अटके। अरे मतलब क्या है, सीधे सीधे बता। मैं आपको समझाता हूँ। अब शबाना को अब्बा के साथ फिल्म देखने क्यों भेज रहे हैं? कहीं शबाना अब्बा के जाल में फंस जाए तो? अरे इमरान, ये तो कैसी बातें कर रहा है? अरे वो तो उनकी बेटी की उम्र की है। तो वो वाली भी तो बेटी की उम्र की है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। देख इमरान, तू एक काम कर, तू उनके पीछे पीछे जा, और जो कोई भी बात होगी ना, तू मुझे फोन पर बताना, समझ गया ना? तो अम्मी आप बुद्धू हैं, पर इमरान के दिमाग के आगे ना अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। आप फोन उठा लीजिएगा, ठीक है? अब जा तू। अरे जल्दी चलिए ना, फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे बस जाते हैं ना यार, क्या? चलिए शबाना जी, चलिए। हाँ चलिए। पूरी कहानी सुना ना, तफसील से। जी बाजी, जरूर। हेलो। अब्बा
आपको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है मानो वो 25 साल के हो गए। अच्छा, जरा सी भी देर के लिए इधर उधर मत जाना, पूरी नजर रखना। हाय अल्लाह, क्या हुआ? अब्बा ने शबाना का हाथ पकड़ लिया। कितने बेहया है, लेकिन लड़की होशियार है, वो उनका इम्तिहान ले रही होगी। अरे अब्बा ने शबाना का हाथ छोड़ दिया है। उन पर ना नजर रखना, कोई भी गलती करे ना तो मोबाइल से फोटो खींच लेना। हमें अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है तू? देखना, यही कहीं होंगे। हाँ, दिख गए। सीट मिल गई, बैठ गए। शुक्र है अल्लाह का। हाय अल्लाह, अब क्या हुआ? अम्मी बहुत गजब हो रहा है। बता दो क्या हो रहा है। शबाना ना अब्बा को किस कर रही है। क्या? कहानी पलट चुकी है। ठीक से देख। देख लिया अम्मी जान। क्या बोल रहा है तू? अम्मी जान, अब्बा भी शबाना को किस कर रहे हैं। क्या? मैं अभी बताता हूँ आगे क्या हुआ। अब मैं इस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। आ गए आप लोग? हाँ भाई, फिल्म अच्छी नहीं लगी, मजा नहीं आ रहा था, आ गए हम लोग। ये क्या है? बाजी, सब ठीक तो है ना? ठीक होने को कसर ही कहाँ छोड़ी तूने? जी? अब मैं एक लम्हा भी इस घर में नहीं रहूंगी। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। हेलो? अम्मी जान, सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ बेटा, और इसके जिम्मेदार तेरे अब्बू हैं, और कोई नहीं। अरे नहीं अम्मी, जिसको अंधेरे में मैं शबाना और अब्बा समझ रहा था ना, वो दरअसल वो लोग नहीं है। क्या मतलब? वो जोड़ी शबाना और अब्बा की नहीं है, वो तो कोई और ही है। तुम्हें एक काम बताया था, वो भी ढंग से नहीं किया तुमने। पूछ सकता हूं मैं, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, पूछ तो ऐसे रहे जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मैंने ही किया हो। भाई क्या किया है मैंने? इश्क। इस उम्र में इश्क फरमाते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा मेहरुनिसा को कुछ नहीं पता चलेगा? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क मैंने? अच्छा अब ये भी बता दीजिए किससे भाई? अब बनिए मत, ये तो मुझे आपसे पूछना है कि वो नागिन कौन है जिसने मेरी खुशियों को डसा है। क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? हाँ, समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? खूब खबर है मुझे, और ये मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा है, बल्कि उस मनहूस लड़की का लिखा हुआ खत पढ़ा है। खत? कौन सा खत? देखो मेहरूम, मुझे ऐसे किसी खत का इल्म नहीं। आपको इल्म नहीं तो मुझे क्या इल्म गायब हुआ है? खुद अपनी आंखों से पढ़ा है मैंने वो खत। मेहरू, कौन सा खत? मुझे हाथ मत लगाइए आप, मैं खुद लेकर आती हूँ वो खत। मेहरू, मेरी बहन शब्बो ठीक ही कहती थी, मेरी ही गलती है। इतने साल लगा दिए मैंने इस शख्स को समझने में। ये लीजिए, आपकी नेकनामी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये कौन कर सकता है? ये लड़की कौन है, कहां से आई है, मुझसे क्या चाहती है? मेहरू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, बड़े भोले बन रहे हैं आप। आपको पता ही नहीं है कि वो लड़की कौन है। अभी तक आप यस्नल कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम फाजिल तो मैं बन गई हूँ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी जहलत और मेरी बेबसी पर, समझी तुम? फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका हल निकाल लिया है। अब मुझ जैसी जाहिल बीवी को आपको और बर्दाश्त नहीं करना होगा। मैं जा रही हूँ अपनी बहन शब्बो के घर। एक मिनट बाजी, मुझे शहनवाज भाई की बातों में सच्चाई नजर आने लगी है। ओहो, मैं इनको 30 साल तक पहचान नहीं पाई और तुमने इन्हें 4 घंटों में पहचान लिया? तुम्हें इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है? बाजी, मैंने भाईजान के साथ जो चंद लम्हे बिताए हैं तो मुझे ये एहसास हो गया है कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। फिल्म बुरी थी, ये बहाना गलत है। सच तो ये है कि वो आपके बिना वहाँ नहीं बैठ पा रहे थे। वो बीच बीच में सिर्फ यही कह रहे थे कि मैं मेहरू को समय से दवाई देकर नहीं आया। मेहरुनिसा होती तो कितना एंजॉय करती। पहले तो मैं समझी कि शहनवाज भाई ऐसे ही ये सब कह रहे हैं,
फिर इनका इम्तिहान लेने के लिए मैंने कहा चलिए फिर हम लोग मेहरू बाजी के पास चलते हैं, और ये झट से उठ के खड़े हो गए। आपको नहीं लगता भाईजान आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं? और ये खत इससे क्या जाहिर होता है? मेरू, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि ये लेटर किसने लिखा, क्यों लिखा, वो क्या चाहती है मुझसे। यकीन करो मेरी बात का। अगर ऐसी बात है तो 2 मिनट में पता लगाया जा सकता है कि ये खत कहाँ से आया है। कैसे? खत के ऊपर जो स्टैंप है उस पर उस जगह का नाम लिखा होगा जहाँ से ये पोस्ट किया गया है, तो नाम पढ़ के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि खत कहाँ से और किसने भेजा है। लेकिन मैं मेहरू के सिवा किसी और लड़की को जानता ही नहीं, तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा? अब अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। शबाना जरा देख तो सही, कहाँ की है ये चुड़ैल? देख। लाइए, शिमला, ये खत शिमला से आया है। शिमला से? एक शिमला वाली से दिल नहीं भरा जो दूसरी शिमला वाली ले आए? खुदा की कसम, शिमला में मैंने तुम्हारे अलावा कई लड़कियों को देखा, लेकिन यकीन मानो मैंने किसी को भी गलत नजर से नहीं देखा। यानी मुझे गलत नजर से देखा और बाकी लड़कियां आपको सही लगी? कैसी बातें कर रहे हो मेहरू? अरे भाई, पूरे शिमला में एक ही लड़की तो थी जो मेरे शेरों को पसंद करती थी। तुम्हें याद है, तुम्हारी अम्मी अब्बा से बचकर मैं तुम्हें कभी कभार एक आधी शेर सुना दिया करता था। हाँ? फिर मैं भाई मुंबई चला गया, उसके बाद हम दोनों का राब्ता सिर्फ खतों में रहा, बस। और ये भी एक खत है? 1 मिनट, इस खत पे जो मोहर लगी है उसे पढ़ा आपने? ये लीजिए, पढ़िए तो सही। इमरान ने खत पढ़ लिया था और तुमने मोहर पर लिखी जगह का नाम भी पढ़ लिया, और अब इस बेशर्मी और बेहयाई वाले खत को पढ़ने में क्या रखा है? खत में ना सही, लेकिन लिफाफे की मोहर पे जो तारीख लिखी है उससे तो पढ़िए। अरे इसमें तो 3 अक्टूबर 1983 लिखा है। दिखाओ। 3 अक्टूबर 1983। अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है? लगता है गलत वक्त पर आ गया। मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है? या मुझे गलत समझा जाता है, या फिर मैं गलत जगह पहुंच जाता हूं। लेकिन बताना जरूरी है। माफ कीजिएगा। माफ तो आपको पहले ही कर चुकी हूँ। आइए, आप भी आ जाइए। देखिए, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, मगर वो खत। खत? जी हाँ, वो खत जो मैंने दिया था। वो खत तूने दिया था? क्यों भाई, क्या चाहता है तू? मैं कुछ नहीं चाहता। वो खत मैं अपने घर थोड़ी लाया था। फिर कहां से लाया था? शिमला से लाया था तू? अरे शिमला को तो मैंने देखा तक नहीं। वो खत तो मुझे पोस्टमैन ने दिया था। पोस्टमैन ने? हाँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं ये क्या कर रहे हैं आप मेरी बात का यकीन कीजिए। पोस्टमैन ने मुझे खत दिया था ये कहकर कि 30 साल पहले पोस्ट हुआ है, जो कि आज जो है डिलीवर होना था। लेकिन आप समझ क्यों नहीं बात को? अब मेरी बात समझिए ना। 30 साल पहले? 30 साल पहले? यानी आप लोग अखबार नहीं पढ़ते क्या? इतने दिनों से खबर आ रही है कि जिस ट्रेन से मेल पोस्ट आने वाली थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, और 30 साल बाद खुदाई होने पर खतों का पुलिंदा मिला, जिसे पोस्टल डिपार्टमेंट अब तकसीम करने पर आमदा है। 30 साल पहले 1983? यानी कि मुझे अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। यानी वो खत? यानी ये खत मैंने लिखा था? 30 साल पहले। अल्लाह, उन दिनों में अपना नाम लिखने में भी कितनी शर्माती थी मैं। और उन दिनों तो मुझे कितना चाहती थी? वो तो अब भी चाहती हूँ मैं। सच? उतना ही चाहती हो? नहीं, उससे भी ज्यादा। चाहती तो हो, पर भरोसा नहीं करती। किसने कहा नहीं करती? नाम तो बताइए। दोज़ख का रास्ता ना दिखाया तो कहना। तुमने। मेहरू, अभी अभी तुमने इस बात का एहसास दिलाया मुझे। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो यूं इस तरह मेरी जासूसी ना की जाती। क्या ये किसी को रुसवा करना नहीं हुआ? बोलो, जवाब दो। मेहरू, 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 दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। वो सब मजाक था मेहरू। हाँ बाजी, भाईजान सच कह रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दीजिए बाजी, बात करिए आके बाहर। मेहरू, आपको बाजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेशक वो आपको चाहती है, वरना क्यों खुद को इतना परेशान करती? सही कह रही हैं आप, लेकिन ये तो सिर्फ मजाक था। मेहरू, बाजी,
बाजी भाईजान आपके साथ मजाक कर रहे थे। बाजी अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलिए। मेहरू, शबाना कुछ कर नहीं बैठे ये। बाजी भाईजान बहुत परेशान हो रहे हैं, आप दरवाजा खोलिए। माना कि वो खत मैंने लिखा था, लेकिन वो चाय पत्ती वाली लड़की वो कौन थी बताइए? और वो लैपटॉप पर गंदे गंदे गाने, गंदी गंदी तस्वीरें, उन सब का क्या? बोलो, बताइए ना। बाजी वो होगी कोई सामान बेचने वाली लड़की, हर दिन दरवाजे पे कितनी आती है। अरे मेहरू भाई, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नहीं जानता, यकीन करो मेरा। और वो लैपटॉप भाई वो मेरा नहीं है, वो तो सज्जाद भाई का है। मैं तो उसे सिर्फ ठीक करने लाया था। ख्वामा मुझ पे शक कर रही हो तुम। और कोई शक शुबा बाकी रहा है मुझ पर अभी? हाँ बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेहरू, तुम्हारी यही गलतियां है ना, मुझे बाहर इश्क लड़ाने नहीं देती। गलतियां करो, इतनी बड़ी नहीं। लेकिन हाँ, अब क्या हुआ? आप सज्जाद भाई से नहीं मिलेंगे, उनके रंग ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है, कह देती हूँ मैं। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत